अस्सलामुअलैकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। यहाँ जी मैं जा रही थी बच्चों को लेके बाहर। माशाल्लाह मौसम देखें कितना प्यारा। आज सूरज ने बादलों से निकल कर हमें भी चाह बोल दिया था, तो मैंने सोचा क्यों ना बच्चों को बाहर ले जाऊँ। मैं इनको पार्क लेके जा रही थी और मुझे भी काम था, डैम जाना था। मुझे 2-3 चीज़ें लेनी थी, तो बस पहले डैम जाएंगे, उसके बाद इनको पार्क लेके जाऊँगी। आज हसनैन साहब भी अपनी स्कूटी लेके बाहर निकले हुए थे। बोल रहा था मम्मा जाऊंगा तो स्कूटी पे जाऊंगा, वरना मैंने नहीं जाना। मैंने कहा चलो जी ले जाओ स्कूटी, आपकी बात मैं टाल सकती हूँ भला। चलें जी फिर चलते हैं डैम, और आपको भी मैं लेके जाती हूँ अपने साथ। बस जी यहाँ पर हम सिग्नल ग्रीन होने का वेट कर रहे थे, फिर हमने सड़क क्रॉस की, डैम हम पहुँच ही चुके थे। और हसनैन जितना स्लो चलता है ना, रोला ले जाता है अपना साथ, और फिर इतना स्लो चलता है ना, मुझे बहुत तंग करता है। ये भी पीछे ही था। खैर यहाँ पर अनाया को कबूतर नज़र आ गए थे, खुश हो रही थी। डैम हम पहुँच चुके थे, और ये मेरा फेवरेट सेक्शन है, परफ्यूम्स और मेकअप। यहाँ पर तो बस छोड़ दो मुझे। खैर मेकअप में तो मुझे कुछ ख़ास नहीं चाहिए था। मैं ब्राउन लिप लाइनर ढूंढ रही थी, और मुझे वो चाहिए था, लेकिन इससे पहले मैं कुछ ढूंढती हसनैन को छी आ गया था, और बदकिस्मती से मैं उसका पैम्पर भी नहीं उसको लगा के गई थी, क्योंकि हसनैन पैम्पर करता नहीं है, और मैं भूल गई थी कि बाहर जाते हुए इसको पैम्पर करना है। यहाँ पर डीएम वालों ने एक सेक्शन बनाया हुआ है बच्चों का पैम्पर चेंज करने के लिए, और नीचे फ्री पैम्पर्स भी दिए हुए हैं। अगर आपने बच्चे का पैम्पर चेंज करना हो, आपके पास पैम्पर ना हो, तो वहाँ आप चेंज कर सकते हो। हसनैन को मैंने वहाँ पैम्पर किया और उसने छी किया। फिर जी छी करने के बाद जी मुझे हसनैन बोलने लगा मैंने मम्मा जूस पीना है। इसको मैंने यहाँ से जूस लेके दिया, और अनाया के लिए मैंने फ्रूट प्यूरी ली। कसम से बच्चों के साथ जाना जितना मुश्किल काम है ना, मैं आपको क्या बताऊँ, वो भी अकेले बहुत तंग करते हैं। यहाँ से जी फिर मैंने ब्राउन लिप लाइनर लिया, और साथ में आई लाइनर लिया सिल्वर। बच्चों के लिए सनस्क्रीन चाहिए थी, वो ली, और अपने फेस के लिए मुझे जेल चाहिए थी। फिर बिल करवाया मैंने। मैं डैम से फ्री होकर यहाँ ठहरी आ गई थी। यहाँ से मुझे बुक्स चाहिए थी हसनैन के लिए, मैंने वो ली। आज इन दोनों ने मुझे हद दर्जे का तंग किया, और मुझे तंग करके खुद थक गए थे जी। यहाँ पर जूस पीने खड़े हो गए थे दोनों बहन भाई। तंग मुझे किया और थक खुद गए थे, रोज़ा मेरा था। खैर हसनैन को थोड़ी देर बाद याद आ गया था जी मैंने स्कूटी चला के जाना है, और जी फिर मैं इनको स्पील प्लट्स ले गई थी। यहाँ पर अनाया और हसनैन खेलना शुरू हो गए थे। 2-3 बच्चे थे, बस उन्हीं के साथ बॉल खेल रहे थे। माँओं को बस यही होता है, किसी तरह बच्चे खुश हो जाएं। मैंने कहा चलो ये थोड़ी देर खेल लेते हैं, उसके बाद घर जाके मैंने इफ्तारी भी बनानी थी। और खेलने के बाद हसनैन तो घर जाने के लिए रेडी हो गया था, लेकिन यहाँ पर अनाया मैडम को देखें, वो तो कह रही थी मैंने घर ही नहीं जाना। इतनी मुश्किल से मैं इसको यहाँ से लेके आई थी, और मैंने इसको इसकी वागन में बिठाया था, और फिर हम घर के लिए निकले थे। जैसे जैसे ये अनाया बड़ी हो रही है ना, ये भी अब बहुत शरारती हो गई है, और बहुत तंग करती है, ज़िद्दी भी हो गई है। मैंने अपने हस्बैंड से मोज़रेला चीज़ और ईस्ट मंगवाई थी। वो इतना सारा पास्ता फजूल में उठा के ले आया। मैंने कहा ये क्यों लेके आए, ये तो पहले ही इतना सारा पड़ा हुआ है। कहते मुझे आज भूख लग रही है तो मैं ये ले आया। तो जी आज उनके लिए प्राउंस वाली स्पैगेटी बनानी थी मैंने। आज मेरे हस्बैंड का प्राउन वाली स्पैगेटी खाने का दिल चाह रहा था, तो मैं वो बना रही थी उनके लिए। यहाँ जी मैंने बटर डाला। यहाँ जी बटर साहब जोश में आ गए थे, उसमें जी मैंने लहसुन ज़्यादा सारा डाल दिया। तड़पने के लिए मैंने इसको छोड़ दिया था। फिर मैंने इसमें डाले झींगे, और मुझे पता है काफ़ी सारे लोग जो इसको पसंद नहीं करते वो बोलेंगे है ये गंदे क्या खाने लगे हैं। बोले जो आप लोग, हमें क्या, हम तो खा लेंगे, हमें तो पसंद है। प्राउंस को मैंने जी इसमें पका लिया था लहसुन में, और जब ये गुस्से से लाल सुर्ख होना शुरू हो गए थे, तो फिर इसमें मैंने नमक और काली मिर्च डाल दी थी। फिर जी मैंने इसमें पास्ता सॉस ऐड किया, और पास्ता सॉस ऐड करने के बाद मैंने इनको थोड़ा सा भून लिया था, ताकि ये आपस में अच्छी तरह मिक्स हो जाए। बस जी यहाँ पर अच्छी तरह मिक्स हो गए थे। फिर मैंने इसमें जी क्रीम ऐड कर दी थी। क्रीम ऐड करने के बाद मैंने इनको थोड़ा सा पका लिया था। पकने के बाद ये कुछ ऐसे हो गए थे, और इसमें फिर मैंने स्पैगेटी डाल दी थी, और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लिया था। फिर मिक्स करते करते मुझे याद आया कि इसमें मैंने पापरिका पाउडर तो डाला ही नहीं।
इसमें मैंने फिर ऑरिगेनो और पापरिका पाउडर ऐड किया और मिक्स करने के बाद इनको मैंने सुला दिया था जी। आज मेरे हस्बैंड को इतनी भूख लग रही थी, उनकी फरमाइश पे मैंने बैंगन के पकोड़े भी बनाए और मुझे पता था उन्होंने बाद में ये सारे ख़त्म नहीं करने और ऐसा ही हुआ जी, उनसे खाए नहीं गए। खैर बैंगन के पकोड़े तो मैंने बना ही लिए थे, ये मुझे भी पसंद है लेकिन मैंने भी नहीं खाए। ये भी तैयार हो गए थे। स्पैगेटी बनाने से पहले ही मैंने ये ट्रे मैरिनेट करके रखी हुई थी कि आज मैं ये बनाऊंगी अपने लिए। स्पैगेटी मैंने खानी नहीं थी तो फिर मैंने ये पेरी पेरी चिकन वेजिस के साथ बनाया और साथ गार्लिक ब्रेड। रोज़ा खुलने ही वाला था और मैंने अपने हस्बैंड की प्लेट तैयार की। मैंने उनकी प्लेट में स्पैगेटी डाली और जी फिर प्राउंस डाले ऊपर और ज़्यादा सारी ये चीज़ डाली। ये इटालियन चीज़ है और ये पास्ते में यूज़ होती है। बस जी ये प्लेट यहाँ रेडी थी और ये मज़े का बना था। गार्लिक ब्रेड और चिकन भी रेडी हो गया था और मैंने फिर टेबल पे सब चीज़ें लगाई। इफ्तारी की हम लोगों ने। इफ्तारी हमने कर ली थी, नमाज़ भी पढ़ ली थी। यहाँ पर दोनों बच्चे खेल रहे थे। हसनैन मुझे कहता है मम्मा मैं अनाया को मार्केट लेके जा रहा हूँ और अनाया से कहता है अनाया आपको चीज़ लेके दूँगा मैं मार्केट से। चलें जी मेरी वीडियो यहाँ तक की थी। मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।